वंदामी बंटी जी। सुखी। आने वाली जनरेशन के लिए बुद्ध धम्म कितना इम्पोर्टेंट रहेगा, कैसा रहेगा, वो बताइए हमें बंटी जी। जो भगवान बुद्ध का जो धम्म है वो सही मायने में जो युवा लोग हैं या फिर जो पुरुषार्थ कर सकते हैं वो उन्हीं लोगों के लिए है। जो बूढ़े लोग हैं या फिर जो जिनसे कुछ काम नहीं होता, जिनकी इंद्रियां काम नहीं कर रही है, उनके लिए ये धम्म नहीं है। मैं ये कहना चाहूँगा कि जिस तरह से अगर हमें भारत की रक्षा करने के लिए अगर किसी को भेजना है तो हम युवाओं को भेजते हैं। शादी करने का है तो हम युवाओं की शादी करते हैं। कोई भी अच्छा काम करने का जो जिसमें पुरुषार्थ लगता है उसके लिए हम युवाओं को आगे करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि धर्म का भी जब काम है, धम्म का भी काम है, तो युवा होने ही आगे आना चाहिए, क्योंकि उनके पास में वो शक्ति रहती है, वो पोटेंशियल रहता है और वो विज़न रहता है, वो ताकत रहती है। जो बूढ़े लोग हैं उनके पास में शायद वो विज़न होगा, लेकिन वो पुरुषार्थ करने की वो ताकत उन लोगों के पास में नहीं है। तो वो विज़न और वो ताकत हमारे पास में है। भगवान बुद्ध ने भी अपना जो गृह त्याग किया था वो बुढ़ापे में नहीं किया था। जब वो युवा थे, 27 साल की उम्र में, 29 साल की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया था। और इतनी सुंदर लड़की, इतनी सुंदर उनकी जो वाइफ थी, उनको उनको उन्होंने महल में छोड़ा। इतना सुंदर बच्चा उनको छोड़ के हम लोगों के लिए, सारे संसार के लिए, कि दुख से मुक्ति का मार्ग क्या है वो ढूंढ के निकालने के लिए, जैसा एक साइंटिस्ट अपने आप को सब घर-दार छोड़ के एक लेबोरेटरी में जिस तरह से बैठ जाता है, उसी तरह से सम्यक संबुद्ध इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में गए और वहाँ से उन्होंने धम्म वो ढूंढ के निकाला। हम ये कह सकते हैं कि इस निसर्ग में से उन्होंने धम्म निकाला। कोई परमेश्वर परमात्मा आके उनको धम्म नहीं दिया है, कोई ज्ञान नहीं दिया है, कोई देवी देवता ने उनको ज्ञान नहीं दिया हुआ है। अगर आप देखेंगे कि उनका जो नॉलेज है वो इसके पहले कभी नहीं सुना गया था। उसलिए बोलते हैं हम लोग, जब उन्होंने पहला धम्म का उपदेश दिया था तो उसमें कहते हैं कि पुब्बे अनुनुसुतेषु चक्षु उत्पादि। तो इस तरह का ज्ञान, इस तरह का नॉलेज इसके पहले उनको कभी सुनने को भी नहीं आया था। तो इतना सुंदर नॉलेज उन्होंने हमें दिया। और आज हम देखते हैं कि अक्रॉस द वर्ल्ड में मुझे बहुत अच्छा सौभाग्य मिला कि मुझे कम से कम 27 कंट्रीज़ ट्रैवल करने का मौका मिला। मुझे अभी 12 साल हो गए हैं इस जीवन में आके। और काफ़ी सारे कंट्रीज़ में ट्रैवल करने का, अलग अलग सभ्यता, लैंग्वेजेस और अलग अलग जाति प्रजाति के लोगों से मुझे मिलने का मौका मिला। बुद्धिस्ट कंट्रीज़ में भी मेरा काफ़ी आना जाना रहता है। तो देखता हूँ कि कितने उन लोग जो बारबेरियन थे, बारबेरियन मतलब जिनको कोई कल्चर ही नहीं था, ऐसे अनकल्चर्ड लोग अभी वेल कल्चर्ड हो गए हैं। तो बुद्धिज़्म आपको एक वेल कल्चर्ड सोसाइटी में आपको डेवलप करता है। बुद्धिज़्म आपको, अगर आप गरीब है तो आपको अमीर बनाता है। बुद्धिज़्म आपको, अगर आप संकुचित मानसिकता के, तो आपको लिबरल बनाता है। बुद्धिज़्म आपको हैट्रेड नहीं, बुद्धिज़्म आपको लव, कंपैशन, पीस, ब्रदरहुड ये सिखाता है। बुद्धिज़्म आपको पार्टीशन करना या डिवाइडेशन करना नहीं सिखाता है। बुद्धिज़्म आपको जोड़ना सिखाता है। बुद्धिज़्म आपको प्यार करना सिखाता है। बुद्धिज़्म आपको शेयरिंग करना सिखाता है। बुद्धिज़्म आपको जीना सिखाता है। मैं तो ये भी कहूँगा कि बुद्धिज़्म आपको मरना सिखाता है। बुद्धिज़्म आपको वेल कल्चर्ड और आपको बहुत वेल ट्रेन करना सिखाता है। तो बुद्धिज़्म के अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यूँ समझ लीजिए कि आप एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक क्लास ही आप लोगों ने लगा लिया है, ऐसा आप समझ लीजिए। मुझे नहीं लगता कि संसार में किसी धर्म के संस्थापक ने अपने जो धर्म के जो गुरु लोग हैं उनको इतने सारे नियम दिए होंगे। भिक्षुओं को कम से कम 227 रूल्स एंड रेगुलेशन दिए हैं। आप लोगों के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए हुए हैं। तो आप लोग उनको पढ़िए। अगर आप लोगों के पास में अगर समय मिलता है तो सिगालवाद जो सुत्ता है, तो उसमें भगवान बुद्ध ने एक्चुअली बताया है कि उपासक लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और क्या करने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नहीं करने से आपको क्या नुकसान है, ये सब उसमें बताया गया है। तभी आपका ये प्रॉपर टाइम है। अगर जैसा आप बोलते हैं कि जैसा आप बोएंगे वैसा आप पाएंगे, तो ये जो हमारा समय रहता है ये बहुत काम का समय रहता है। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर किसी की लाइफ को अगर आपको बर्बाद करने का ना, तो उसके 15 से 25 साल का जो बीच का जो समय रहता है उसको आप बर्बाद कर दो। उसको आप जुए में लगा दो, उसको आप लड़की के पीछे लगा दो, आप उसको पढ़ाई में मत लगाओ, यानी सब गलत कामों में लगा दो। आगे का लाइफ उसका बर्बाद करने में आपको समय नहीं जाएगा। अगर आपको सही में जीवन में अगर कुछ कॉन्क्रीट काम करने का है, तो सबसे पहले हम लोग सभी बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं कि माँ बाप और टीचर्स कहते हैं कि मूर्ख लोगों से दूर रहने का है। तो भगवान बुद्ध ने भी जो 38 ब्लेसिंग्स बताया है, भगवान बुद्ध का तो हर एक वर्ड्स यानी आप लोगों के लिए अमृत है, यानी आप लोगों के लिए सक्सेस का एक मंत्र है। मैं तो कहूँगा कि भगवान बुद्ध ही वाज लाइक अ वेल मैनेज, और हम लोग ये कह सकते हैं कि जो मैनेजमेंट का जो तरीका है वो भगवान बुद्ध से आप सीख सकते हैं। तो उन्होंने यही बोला कि मूर्ख लोगों से हमें दूर रहने का है।
तो जब तक कि आप ऐसी जो आपको गलत मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, ऐसे लोगों से जब तक कि आप दूर नहीं रहेंगे, तब तक कि आपको जीवन में सक्सेस नहीं मिलेगा। तो सक्सेस के जो मंत्राज है भगवान बुद्ध ने 38 ब्लेसिंग्स में दिया हुआ है। अगर आपको जीवन में सही में सक्सेस चाहते हैं और सक्सेस के साथ में आपको स्टेबिलिटी चाहते हैं, गुड हेल्थ चाहते हैं, गुड पीस ऑफ माइंड चाहते हैं, तो उसके लिए आपको भगवान बुद्ध की जो शिक्षा है तो वो आपको आत्मसात करना होगा। तो आप 38 ब्लेसिंग्स भगवान बुद्ध की आप सुन लीजिए। उसके बाद में पराभव सत्य की किस किस कारणों से इंसान का पराभव होता है, तो आप देख लीजिए। तो आपको पता चल जाएगा कि आपके भविष्य में क्या होने वाला है। अगर आप प्रेजेंटली आप उसको देखते हैं, आप सुनते हैं, आप समझते हैं उस बातों को, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपका भविष्य किस तरह से होने वाला है। तो हमें भगवान बुद्ध के जो सिद्धांत है, सिद्धांतों को हमें आत्मसात करना है। जो उन्होंने 4 आर्य सत्य दिए हैं, आर्य अष्टांगिक जो मार्ग हमें बताया हुआ है, बुद्ध धम्म और संघ की जो क्वालिटीज़ है, टोटल 24 होते हैं, तो उसको हमें आत्मसात करना है डे टू डे लाइफ में। डे टू डे लाइफ में हमने जो बाबा साहेब ने जो हमें प्रतिज्ञा दिए हुए हैं, तो बाबा साहेब ने कहा है कि मैं सारे प्राणी मात्रा के प्रति करुणा रखूंगा। तो हमने करुणावान हमने बनना है। सोसाइटी को कंपैशनेटेड सोसाइटी हमें बनाने का है। जो कैपिटलिस्टिक है तो उनको कंपैशनेटेड कैपिटलिस्टिक हमें बनाने का है, ना कि बहुत इंट्रोवर्ट हमें लोग नहीं चाहिए। हमें लोगों के लिए सोचने वाले लोग चाहिए कि ठीक है, मैं जो भी कर रहा हूँ मेरा कुछ % लोगों के कल्याण के लिए जाए, चाहे वो तुम्हारा टाइम रहे, पैसा रहे, तुम्हारा नॉलेज रहे, कुछ भी रहे, उसका 10% आपको सोसाइटी को देने का है, एनी हाउ, किसी भी तरह से। तो अगर हम इस तरह के अगर प्रैक्टिसेस अगर हम लोग करते हैं, तो इससे आपका ही डेवलपमेंट नहीं होगा, तो ये नेशन का भी, देश का भी उतना ही डेवलपमेंट होगा। और आप लोग दूसरे लोगों के लिए टॉर्च बियरर बन सकते हैं, आप दूसरे लोगों के लिए आदर्श बन सकते हैं। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि जो अलग अलग जो सोसाइटीज़ हमारे इंडिया में अभी एग्जिस्टिंग्स है, तो उनके अगर आप मंत्रास देखेंगे कि वो सक्सेस के क्या मंत्रास है, तो वो वेल एजुकेटेड रहते हैं, वेल कल्चर्ड रहते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट जो आपका मुंह है, यानी जो आप बोलते हैं, वो उसमें बहुत मिठास होना चाहिए। सक्सेस का बहुत बड़ा मंत्र है आपका। तो अगर आप जितने पोलाइट, जितना हम्बल और जितना मिठास से आप बात करेंगे, आपके काम उतने ही ज़्यादा होंगे। और आप जितने ज़्यादा अगर आप गलत बात बोलने वाले रहेंगे, गाली देने वाले रहेंगे, और लोगों को कुछ भी गलत करने वाले, गलत बोलने वाले रहेंगे, तो आपका काम यूँ समझ लो कि आपका काम अभी भी नहीं होने वाला है और फ्यूचर में भी नहीं होने वाला है। तो ये सिर्फ अगर अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में, मैं कहूँगा कि अपने वाचा पे कंट्रोल कर लो। और वाचा पे कंट्रोल करने के लिए आपको मन पे कंट्रोल करना जरूरी है, और मन पे कंट्रोल करने के लिए आपको फिर से मेडिटेशन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो अगर लाइफ में अगर आपको प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाने का, जैसे भगवान बुद्ध कहते हैं कि मैं 4 प्रकार के लोग देखता हूँ। एक रहता है कि जो अंधेरे से अंधेरे की ओर जाता है, दूसरा देखता हूँ कि जो अंधेरे से उजाले की ओर जाता है, तीसरा मैं देखता हूँ कि वो उजाले से अंधेरे की ओर आता है, और चौथा देखता हूँ कि मैं उजाले से उजाले की ओर जाता है। तो पहला जो रहता है अंधेरे से उजाले की और अंधेरे से अंधेरे की ओर जाने वाला, मतलब जिसके जीवन में अभी दुख है, पीड़ा है और तरह तरह की तकलीफ है, वो सोचता है कि ये जो है ये इसके वजह से आया, उसके वजह से आया, और वो फिर से अपना शीलों का पालन नहीं करता है, दान का अभ्यास नहीं करता है, मन में कंपैशन नहीं जगाता है, मैत्री भावना नहीं जगाता है, और मन में बहुत हैट्रेड वो जगाता है। तो ऐसा इंसान अंधेरे से अंधेरे की ओर जाता है। दूसरा रहता है कि जो अंधेरे से उजाले की ओर, हाँ उसकी परिस्थिति ठीक नहीं है, वो गरीब है, वो तरह तरह की से उसको परेशानियाँ है, लेकिन वो सोचता है कि किसी मेरे बैड कर्मा की वजह से, कर्मों की वजह से हुआ होगा, पर मुझे अभी ऐसा कुछ नहीं करने का है ताकि मेरा भविष्य भी बिगड़ जाए। तो अभी वो प्रेजेंटली जो कुछ अच्छा लोगों के बारे में सोच सकता है, और जो भी अच्छा काम कर सकता है, वो अच्छे कामों में अपने आप को लगा देता है। तो ऐसा इंसान अंधेरे से उजाले की ओर जाता है। और तीसरा रहता है कि जो उजाले से अंधेरे की ओर आता है, प्रकाश से अंधेरे की ओर आता है। तो वो कैसे इंसान रहता है कि जैसे अभी बहुत हमारे सोसाइटी में बहुत लोग रहते हैं, इनके पास में बहुत सारी धन संपत्ति, नॉलेज, यानी वेल एजुकेटेड रहते हैं, दिखने में सुंदर रहते हैं, प्रॉस्पेरिटी रहती है, यानी हर चीज़ से वो लाइक मिनिस्टर्स या फिर फिल्म स्टार या जो वेल सेटल ऑफिसर्स ले लो, इन लोगों की बात मैं कर रहा हूँ। तो इसी वजह से वो अपने आप में बहुत अभिमान जगा लेते हैं, देखो अभी मेरे से ज़्यादा सुपर कौन है, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा, तुम लोग देखो कैसे है। तो ऐसा जो इंसान है, तो ना अभी वो शीलों का पालन करता है, ना दान का अभ्यास करता है, कुछ भी अच्छी काम नहीं करता है वो। तो जब अच्छे काम नहीं करता उसका रिजल्ट भी अच्छा नहीं आता है उसको, तो इसके मारे वो अपने आप में बहुत ईगो डेवलप कर लेता है, और ऐसा इंसान वो उजाले से अंधेरे की ओर जाता है। और चौथा रहता है जो उजाले से उजाले की ओर जाता है कि ठीक है अभी मेरे पास में सब धन संपदा है, मान है, प्रतिष्ठा है, पर मुझे इसको डेवलप करना है, और ये किस कारणों से है, मेरे कुछ अच्छे कर्मों की वजह से आई है। तो मुझे
और भी अच्छे काम करना है, लोगों को हेल्प करना है, मुझे सॉफ्ट हार्टेड बनना है, मुझे मन को प्यूरिफाइड करना है, जो भी मेरे पास में है उसको शेयरिंग करना है, लोगों की केयरिंग करना है, लोगों की सेवा करना है। तो जो भी अपने पास में है वो अपना हर चीज़ वो देने की इच्छुक रहता है और अच्छी प्रैक्टिसेस वो अपने डे टू डे लाइफ में करता है। तो ऐसा जो इंसान रहता है वो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाता है। तो आपको भी मैं यही बताना चाहता हूँ कि अगर आपको जाना है तो प्रकाश से प्रकाश की ओर जाओ या अंधेरे से प्रकाश की ओर जाओ, अंधेरे से अंधेरे की ओर और प्रकाश से अंधेरे की ओर बिल्कुल भी नहीं जाना है आपको। तो ये सब जो मंत्राज है ये सक्सेस के मंत्राज है। तो मैं तो यूँ कहूँगा कि आप सक्सेस मंत्राज के लिए इसको उसको मोटिवेशन के लिए आप इसको उसको सुनते रहते हैं। मैं ये कहूँगा कि भगवान बुद्ध से बड़ा मोटिवेशन और भगवान बुद्ध से ज़्यादा आपको मोटिवेट करने वाला और आपको वेल सिविलाइज करने वाला इंसान पूरे विश्व में आपको कोई नहीं मिलेगा। उन्होंने जितना भी धम्म का उपदेश हमें दिया हुआ है वो आदि कल्याणम है, मध्य कल्याणम है और अंत कल्याणम है। और भगवान बुद्ध ये भी कहते हैं कि अगर कोई शुगर की गोनी है तो उस शुगर को आप बीच में से निकालो, ऊपर से निकालो या नीचे से निकालो, आपको मीठी ही लगेंगी। जैसे जो गन्ना रहता है वो आगे से आप खाना चालू करो बीच से या फिर इस साइड से तो आपको मीठा ही लगेगा। उसी तरह से ये धम्म है। तो आप कहीं से भी आप इसको सुनना चालू करो तो आपको ये प्रेरणादायी ही रहेगा और आपको बहुत मोटिवेट ये करेगा। तो मैं ये चाहूँगा कि जो युवा पीढ़ी है वो धर्म के काम को अपने कंधों के ऊपर ले, क्योंकि बाबा साहब का मिशन है ये। और जो धम्म की बात है वो लोगों को जोड़ने की बात है, उसमें लव है, कंपैशन है, अफेक्शंस है। तो यानी आपको उससे फ़ायदा ही है और लोगों को भी उससे फ़ायदा है। इससे आपको सक्सेस ही मिलेगा जीवन में, आपको उससे नुकसान कुछ भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है संघकाय फाउंडेशन, हम लोग भी उसी दिशा में काम कर रहे हैं। अभी तक के मैं इतने कम उम्र में इतने सारे कंट्रीज़ में घूम पाया हूँ, इतने सारे लोगों को मैं जोड़ पाया हूँ। तो ये इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे जो रीज़न है, जो बुद्धा की जो वैल्यूज़ है उसको मैंने अपने डे टू डे लाइफ में आत्मसात किया है और उसी के वजह से मुझे जहाँ पे भी जाता हूँ मुझे सक्सेस मिलता है। सक्सेस का जो मंत्राज है वो बुद्धिज़्म में आप लविंग काइंडनेस मेडिटेशन करें। भगवान बुद्ध ने कम से कम 40 प्रकार के मेडिटेशन बताए और वो भी हम लोग भी उसको कम से कम 50 से 60 प्रकार के मेडिटेशन हम लोग पढ़ा रहे हैं। आप ग्रेटिट्यूड का मेडिटेशन कर सकते हैं और आप लविंग काइंडनेस मेडिटेशन कर सकते हैं। आप ब्रीथिंग जो मेडिटेशन है आप उसको कर सकते हैं। तो इससे आपके जीवन में बदलाव ही आएगा, चेंज ही आएगा और वो चेंज आपको लॉन्ग टर्म तक के लेके जाएगा और एक आपके जीवन में एक नई दिशा आपको देगा। थैंक यू।